Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का महिंद्रा के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम डिस्कशन करने वाले हैं स्पीड टेस्ट का। तो ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन होने जा रहा है। आपने जैसा देखा होगा, आपको पता भी होगा कौन से वो स्पीड टेस्ट हैं जिसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो आज की क्लास में 38B जो स्पीड टेस्ट है आपका, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। यानी 38B जिन लोगों ने किया है उन तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने, आप में से मे भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये मॉक टेस्ट दिया ही नहीं होगा। तो अगर नहीं दिया है तो ये जो सेशन चल रहा है उसमें आपके सामने सारे क्वेश्चंस रहेंगे, 1 बाय 1 आएंगे। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरूर अटेम्प्ट करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप थोड़ा सा स्पीड के साथ चल पाएंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखाऊंगा और ज्यादा समय ना लेते हुए उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ अच्छे सवाल भी रहे हैं इस वाले स्पीड टेस्ट में। तो पहले तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जिसमें आपका कहता है कि पॉइंट सी इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी। सी किसके साउथ में है? 5 मीटर साउथ में है डी पॉइंट के। पॉइंट एल इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, डी के नॉर्थ में 4 मीटर पर एल पॉइंट है। पॉइंट ई इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ एल के वेस्ट में 5 मीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट ई है। ओके, देन कहता है एफ इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ई, ई के पूरब दिशा में 3 मीटर की डिस्टेंस पे, 3 मीटर की डिस्टेंस पे कौन सा है? एफ है इधर। तो ये 3 होगा, एफ और एल के बीच की डिस्टेंस 2 हो जाएगी। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड डी? एफ और डी के मध्य की शॉर्टेस्ट दूरी क्या होगी? तो अगर आप देखो यहां से ये, तो एल और डी का जो डिस्टेंस है दैट इज 4, और एल और एफ का जो डिस्टेंस है वो है 2। और अगर आप इसका निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 रूट 5 है ना, ऐसा। हाँ, 4 रूट 4 या 4 रूट 20 आएगा। सॉरी गलती हो गई। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये 20 आएगा। रूट 20 इज टू बी द करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में दिया हुआ? थर्ड विकल्प में दिया हुआ। अगला सवाल देखो इसी से रिलेटेड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू सी? एफ का डायरेक्शन सी के रिस्पेक्ट में किधर होगा? सी यहां पे बना हुआ है, एफ यहां पर है। अगर आप इस जगह पे कंपास ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और ये साउथ होता है। यहाँ पे लाइनों को ड्रॉ करें तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगा, सो दैट द आंसर इज टू बी नॉर्थ वेस्ट। यानी जो आपका एफ है वो एल सी के रेस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट आएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो सवाल है आपका वो एक स्क्वायर टेबल सिटिंग से रिलेटेड है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। 10 people A B C D E F G H I J are sitting around a square table at a equal distance. 6 of them are facing towards the center while 4 of them are facing outside the center. 6 लोग केंद्र की तरफ देख रहे हैं और 4 लोग केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब इसमें इन्होंने जो बात बोली है कि जैसे 3 person are sit at the column side of the table and while 2 person sit on each horizontal side of the square table. देखो ये सवाल जब भी स्क्वायर टेबल की सिटिंग में साइड बाई साइड की सिटिंग आ जाए, एक तो होता है कि साइड और कॉर्नर का, साइड बाई साइड की सिटिंग आ जाए तो समझ जाओ कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और ये सवाल बिल्कुल अच्छा है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज के साथ है, लेकिन जो सही पॉसिबिलिटी है मैं उसके साथ आपको बना के दिखाऊंगा। तो 3 person सिट कॉलम साइड ऑफ द टेबल, हॉरिजॉन्टल साइड पे 2 लोग बैठ रहे। और कहने का सीधा इनके मतलब ये है कि ये आपका टेबल कुछ इस तरीके से रहने वाला है और इसमें जो आपका कॉलम साइड है इस पे 3 जन बैठेंगे, 1 2 एंड 3, और यहाँ इनके विपरीत में भी 3 आप बना सकते हैं। और जो ये साइड है इस पे 2 जन बैठेंगे हर एक साइड पे, ऐसा करके। ठीक है, 6 लोग आपके सेंटर फेसिंग होंगे और 2 लोग ऐसे होंगे, 4 लोग ऐसे होंगे जो आउटर फेसिंग। टोटल 10 person है इसमें। ठीक, इसी क्वेश्चन का हिंदी यहाँ पे दे रखा है। अगर आप कोशिश करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को स्वयं से ट्राई कर सकते हैं। ये बनाते हैं। ठीक है, तो पहली इंफॉर्मेशन क्या कह रही है? सी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ डी। सी डी के लेफ्ट में 4th पोजीशन है। बोथ ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। दोनों ही किधर देख रहे हैं? केंद्र की तरफ देख रहे हैं। तो डी आप कहीं भी बना लोगे। सी सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ डी, 1 2 3 4। सी कहाँ है? 4, और दोनों किधर देख रहे हैं? केंद्र की तरफ देख रहे हैं। तो दोनों को इस तरीके से आप बना लेंगे। फिर आगे कह रहे हैं ई इज नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ डी नॉर सी। यानी आपका ई इस जगह पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ई के लिए स्थिति इस जगह पे नहीं बनती है,
और यहां पे नहीं बनती है। ई के लिए स्पेस आपके पास कहां कहां है, ये बाकी सारी जगहों पे ई आपका बन सकता है, ठीक है। ई किसी भी अन्य जगह पर रखा जा सकता है एक्सेप्ट दीज प्लेसेस। ये दो हो सकता है, ये हो सकता है और ये जगह हो सकती है, तीन अलग अलग स्थान देख रहे हैं। फिर कह रहे द ओनली वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड बी इज फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर। डी और बी के बीच में जो इकलौता व्यक्ति बैठा हो, अब डी यहाँ पे एक के गैप पे बी यहाँ पे बना सकते हो इस तरफ, और डी से एक के गैप पे बी इधर भी बना सकते हो। अब डी और बी के बीच में जो इकलौता, हम इधर वाला लेके चलते हैं, इधर वाली पॉसिबिलिटी आपकी सही जाएगी, इधर लेके जाओगे तो गलत हो जाएगा। अब आपको दूसरी पॉसिबिलिटी बनानी चाहिए, दो पॉसिबिलिटी को साथ में लेके चलना चाहिए। डी और बी के बीच में जो इकलौता व्यक्ति बैठा हुआ केंद्र से बाहर देख रहा है, तो इधर बना दिया मान लीजिए हमने। आगे देखो क्या कह रहा है, जी सिट 4 टू द राइट ऑफ ए एंड फेसेस टुवर्ड द सेंटर। जी ए के राइट में चौथे स्थान पे है और किधर देख रहा है, सेंटर की तरफ देख रहा है, ठीक है। चौथे स्थान होने का मतलब ये हुआ कि अगर ऑपोजिट, जैसे जी सिट 4 टू द राइट ऑफ ए एंड फेसेस टुवर्ड द सेंटर, B's neighbors are facing opposite to the center. G is neither immediate neighbor of E nor C. G किसका पड़ोसी नहीं है, E और C का पड़ोसी नहीं है। तो जैसे G यहाँ पे C के पड़ोस में, G आप यहाँ नहीं बना पाओगे, है ना। G को इस जगह पे नहीं बना पाओगे, C के पड़ोस में यहाँ पे नहीं बनेगा। E अगर देखें तो E या तो इस स्थान पे आएगा, तो इस स्थान पे आएगा तो यहाँ पे G नहीं बन पाएगा। C आप यहाँ, अगर E आपका यहाँ पे कहीं हुआ तो इधर ई के पड़ोस में भी नहीं बनेगा। अब इसको लेकर जो बात बोली गई, जी सिट 4 टू द राइट ऑफ ए एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, ये दो लाइनें देखो, बीज नेबर्स आर फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर, बी के जो पड़ोसी हैं वो केंद्र से बाहर देख रहे, तो यहाँ पे भी केंद्र के बाहर वाला ही बनाना है। और फिर कह रहे हैं जी इज नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ ई नॉट सी, जी किसका पड़ोसी नहीं है, ई और सी का पड़ोसी नहीं है। अच्छा और लाइनें देखें, सी इज नॉट द सेम साइड जी बी ए, यानी जहां सी है उस पे जी को आपको रखना ही नहीं है, तो जी इन साइड पे नहीं बनेगा, है ना। जी जो है आपका इस साइड पे, तो पक्की बात कंफर्म हो गया, नहीं बनने वाला है। अब फिर से वापस पढ़िए, जी इज नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ सी नॉर ई, जी यहाँ पे होगा नहीं, मान लो ई इन दोनों जगहों में से कहीं पे आता है, तो ऐसी कंडीशन में जी आपका यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। ई अगर यहाँ हुआ तो जी इधर संभावना ही नहीं है, तो ई यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा अगर हम ई को इस जगह पे लेके चलते हैं, करेक्ट है, या फिर इनफैक्ट ई यहाँ पे लेके चलते हैं। तो क्या कह रहा है, ई इज नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ डी नॉर सी, डी और सी का पड़ोसी नहीं है। फिर ये जी सिट्स टू द राइट ऑफ ए एंड फेसेस टू द सेंटर, बीज नेबर आर फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर, जी इज नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ ई नॉर सी, जी ई का पड़ोसी नहीं है और सी का भी पड़ोसी नहीं है। तो ऐसा करने के लिए यदि हम ए को यहाँ पे बनाए और फिर ये लाइन पढ़े, देखो हमें ई के पड़ोस में जी को नहीं रखना है, तो ई यहाँ पे भी हो सकता है और इस जगह पे भी हो सकता है। ई के पड़ोस में हमें जी को नहीं बनाना है, तो जी को हम कहीं और, इस साइड पे जी को आपको लेके आना नहीं है, इसी साइड पे कहीं पे लेके चलेंगे। और सी के साइड पे ए भी नहीं होगा, तो ए सी वाले साइड पे नहीं रख पाओगे, तो जी को इस साइड पे भी नहीं ले जा पाओगे, यानी जी यहाँ पे भी नहीं होगा, तो जी की संभावना इस साइड पर ज्यादा है। तो आपने कहा अच्छा ऐसा अगर है, तो बोला गया है सी इज नॉट सेम साइड, तो ए को हम यहां रखें, क्योंकि ए को आप इस साइड पे नहीं रख पाओगे, इस साइड पे नहीं रख पाओ तो इस जगह पे कहीं पे भी जी आ नहीं पाएगा, ए निश्चित रूप से यहीं कहीं आपको सेट करना पड़ेगा। और जैसा इन्होंने कहा कि ए सिट्स 4 टू द राइट ऑफ, जी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ ए एंड, और क्या लिखा हुआ, एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, और जी किधर देख रहे हैं, सेंटर देख रहे हैं। जी केंद्र मान लो, ए के राइट में फोर्थ, ऐसे में ए को आप सेंटर, वैसे भी हमें सेंटर में 6 लोग बनाने हैं तो हम बढ़ा सकते हैं, तो 1 2 3 4, जी को आप यहां पे रख देंगे, ए को केंद्र की तरफ कंसीडर करते हुए, ठीक है। आगे चलिए, फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, बीज नेबर्स आर फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर, बी के जो पड़ोसी है ना वो केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया। ई को लेकर एक ऊपर लाइन पूछी गई थी, ई इज नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ डी नॉट सी, ई डी और सी का पड़ोसी नहीं है, तो ई यहाँ पे होगा नहीं, ई के लिए हम यही दोनों जगह मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हम वैसे भी ई को नहीं फिल करने वाले, कारण है बताता हूं आगे। एच इज फेसिंग टूवर्ड द सेंटर एंड इमीडिएट टू द राइट ऑफ जे, एच किधर देख रहा है, सेंटर फेस कर रहा है और जे के तुरंत राइट में, बैक टू बैक दो स्थान कहां पे, जे के राइट में यहाँ पे नहीं हो सकता, एच यहाँ पे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। हम एक काम करते हैं, एच और जे को इस जगह पे बनाते हैं, एच यहाँ पर और जे इस जगह पे। क्या कह रहा है देखो, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सी साइड पे बहुत सारे लोग जी बी ए को मना किया गया, आई एंड जे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अब जे
जे के ऑपोजिट में हमें आई को रखना है, तो हम अगर जे यहाँ पे रखते तो आई को हम इस जगह पे रख सकते हैं। और जैसा इन्होंने कहा है कि ए इज नेबर ऑफ, कहाँ गया वो लाइन, हाँ, एच इज फेसिंग टूवर्ड द सेंटर एंड सिट इमीडिएट राइट ऑफ जे। एच केंद्र देख रहा है और जे के तुरंत राइट में, तो जे को फिर यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन बनाए और एच को उसके तुरंत राइट साइड में बना दें। फिर कह रहा है आई एंड जे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, जे के विपरीत दिशा में किसको रखना है, आई को। ए इज नेबर ऑफ सी एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। अब ए और ई पड़ोसी हैं, ये बात कंफर्म हो गई, तो ई को आप इस जगह पे रखेंगे। और क्या कहता है, ए इज नेबर ऑफ सी, ए किसका पड़ोसी, सी का पड़ोसी, पहले फिक्स कर दिया, यहाँ पे ये लाइन पहुंचे नहीं थे, ऊपर अगर पढ़ लेते तो ए को यहीं पे रखते। तो ए इज नेबर ऑफ सी एंड इमीडिएट राइट ऑफ ई, और ए किसके तुरंत राइट में, ई के, यानी ई केंद्र की तरफ इस कंडीशन में होना चाहिए। अब हम देखते हैं कितने लोग हमारे केंद्र वाले हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 हो गया, 6 हो गया, बाकी सारे लोग केंद्र से विपरीत हो गए। एक व्यक्ति कोई बचता है, एफ, एफ को आप इस जगह पे रख दीजिए। अब आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला सवाल हमारा क्या कहता है, Which of the following pair represent the person facing opposite to the center? केंद्र की तरफ, केंद्र के विपरीत देखने वाले इनमें से कौन सा है? आप बोलेंगे देखो एफ है, अच्छा केंद्र के विपरीत वाला और देखना है हमें, हमें केंद्र के विपरीत कितने लेने, 4 रखने हैं, तो ये भी बी भी होगा, 1 2 3 और ये 4, ये 4 केंद्र की। एफ बी आई जे, एफ बी आई जे में से देखो आई और जे है ना, एफ और बी भी है, तो पहला और दूसरा ये दोनों विकल्प आपके सही जाएंगे। ऑप्शन नंबर 5 आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के बाएं चौथे स्थान पे कौन बैठे, तो ए केंद्र देख रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, आई होगा, यानी यहाँ पे हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, विकल्प 5 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ एच, एच के पड़ोसी कौन है, तो एच के पड़ोस में कौन है, 2 सी और जे दिख रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा सी एंड जे, सी और जे 5वें विकल्प में दिया हुआ, ये उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू डी, जे डी के रिस्पेक्ट में किधर है, तो डी के रिस्पेक्ट में जे, तो डी के रिस्पेक्ट में जे फर्स्ट सेकंड, सेकंड लेफ्ट आएगा, हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेकंड टू द लेफ्ट, है ना, क्या होगा, सेकंड टू द लेफ्ट, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर के रूप में होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड लैक्टोमाइन, तो LMNOPQRST नहीं मिल रहा, ABCDEFGH, फिर ए से बैकवर्ड भी देखोगे है ना, सी से CDEFGHI नहीं मिल रहा, इधर से CDE नहीं मिल रहा, TUVWXY UVW नहीं मिल रहा, OPQRS नहीं मिल रहा, MNOPQR IJKLMNO NO, इधर से NOPQRSTU नहीं मिल रहा है, ई से देखो FGHIJKLM कोई नहीं मिल रहा, नन होगा, हमारा क्या आंसर बनना चाहिए, ऑप्शन 5 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 persons EJKLNFG and H are sitting in a single row and all of them are facing towards the north, ध्यान से देखिएगा, साथ में बनाइएगा क्वेश्चन। H is sitting 4 to the left of L, H किसके लेफ्ट में, 4th पोजीशन पे, L के लेफ्ट में 4th पोजीशन, L बनाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, H sits 4 to the left of L, both J and E are adjacent to it, कितने जने, 8 लोग हैं, कितने का सीक्वेंस बनना है, 1 2 3 4 5 का सीक्वेंस बनना है। both J and E are adjacent to each other, J और E किसके पड़ोसी, एक दूसरे में पड़ोसी है। J does not sit at any extreme and J किसी एंड पर नहीं बैठ रहा है। फिर कह रहा है G is sitting exactly between H and F, G किसके बीच में, H और F के बीच में, तो आपका F इधर हो सकता है, G यहाँ पे हो सकता है, इवन दो एक और पॉसिबिलिटी है कि आप H यहाँ पे ले लो और फिर यहाँ से आप अगले जो पॉसिबिलिटी है वो G को यहाँ पे बनाओ और F को इस जगह पे बनाओ, ठीक है, ऐसा भी हो। G is sitting exactly between H and F, N is at one of the end of the row, N किसी छोर पर है, only L is sitting between K and N, K और N के बीच में केवल कौन बैठा हुआ है, L बैठा हुआ है, L K और N के बीच में, K ऑब्लिक N, N ऑब्लिक K, और N किसी एंड पर है तो पक्की बात N यहां पर होगा और K इस जगह पर होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 8वां व्यक्ति आपका इस तरफ आना चाहिए, N L K F G H
और जे और ई को लेकर बोला गया, तो जे और ई को आप इस जगह पे बना सकते हैं। वापस सारी द पोजीशन ऑफ जे क्लियर है ना, जे और ई की पोजीशन आपकी क्लियर हो रही है। आप सारे बना के फिर से देखिए, आपको यही मिल रहा होगा। क्या कह रहे हैं, 8 पर्सन सिटिंग अराउंड सिंगल रो, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, एच इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा चौथा एच यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। फिर कह रहे हैं बोथ जे एंड ई आर एडजेसेंट, जे और ई एक दूसरे के पड़ोस में। जे डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड, जे आपका किसी छोर पर नहीं है, तो इधर ई आप इस जगह पे बना सकते हो, और जे इसको पलट लीजिए, बस और कुछ नहीं करना। ई और जे को आप इस जगह पे बना सकते हैं, जे यहां बना दीजिए, ई यहां बना दीजिए, दोनों एडजेसेंट है, ऐसा तो बोला नहीं लेफ्ट और राइट, ठीक। जी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एच एंड एफ, एच और एफ के बीच में कौन है, जी बैठा हुआ है। एन इज एट वन ऑफ द एंड, ठीक है। ओनली एल इज सिटिंग बिटवीन के एंड एन, के और एन के बीच में केवल एल बैठा हुआ है। द पोजिशन ऑफ जे एंड ई इज क्लियर, इन दोनों की पोजिशन क्लियर है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पहला सवाल मैं आपके सामने लगा रहा हूं, हु अमंग द फॉलोइंग सिट एक्सट्रीम एंड्स, तो कौन कौन मिल रहा है, ई और एन आपके एक्सट्रीम एंड पे बैठने वाले, यानी थर्ड विकल्प आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के बाईं तरफ तीसरे स्थान पे, तो एफ यहां पर पहला दूसरा तीसरा कौन है, जे है, तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन 2, इट इज जे, बराबर है। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग बिटवीन जी एंड के, जी और के मध्य में कौन बैठा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग बिटवीन जी एंड के, तो जी और के बीच में कौन दिख रहा है, एफ दिख रहा होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जी और के मध्य में कौन है, एफ है, ऑप्शन नंबर 1 इज टू बी द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एच एंड एन, एच और एन के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो देखो एच यहां पर एन यहां पर, इनके बीच में 2 और 4 यानी 4 पर्सन आने चाहिए, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। इफ एच इंटरचेंज पोजीशन विद के, हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, है ना, एच के, एच यहां से के की जगह पे चला जाएगा यहां पे, तो अगर एच यहां चला गया तो के यहां पे, और एच के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड के ही आएगा, आपका आंसर क्या होगा, के बनेगा, है ना, के, फिफ्थ ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ living in 6th floor building, the lowermost floor is number 1 and the topmost floor is number 6, their ages are different 16 26 35 39 42 46, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। चलो अब इसको आप पहले बनाइए, मैं आपको साथ में कुछ चीजें बताता रहूंगा। 6 पर्सन है और 6 फ्लोर बिल्डिंग पे 6 5 4 3 2 1, ठीक है। द लोअरमोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 सो ऑन, ठीक है। देयर एजेस आर ऑफ डिफरेंट, 16 साल 26 साल 35 39 42 46, इसी क्रम में जरूरी नहीं। 1 पर्सन लिव बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है, ठीक है। एंड ई लिव्स अबव ए, ई ऊपर रहेगा। डी इज यंगर देन बी, डी की एज बी से कम है बट एल्डर देन एफ, चलो हम वो बाद में देखेंगे, ठीक। अब एक काम कर लेते हैं, यहां पे आप एज भी लिख लो, 16 26 35 इसी सीक्वेंस में, 39 42 और 46 आप लिख लो, ठीक है। तो डी इज यंगर देन बी बट एल्डर देन एफ, डी किससे यंगर है, बी से, पर बड़ा किससे है, एफ से बड़ा है, बट एल्डर देन एफ लिखा हुआ है, तो ये सीक्वेंस बनेगा, वो हम देख लेंगे। द पर्सन हु लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर एंड द लोअर मोस्ट फ्लोर हैव एन एज डिफरेंस ऑफ 23 ईयर्स, 23 साल का एज का गैप कहां पे बन रहा है, तो 46 ये है, और 46 में से यदि 26 माइनस करते हो तो आपको मिलेगा कितना, 20 साल का गैप, यानी सबसे बड़का और 16 में देखो, तो 46 से 16 माइनस करोगे 30 का गैप मिला, आपको 23 का गैप बनाना है। यानी अब 16 से आप 42 देखो, तो 16 और 4 20 हो गए, है ना, 4 यहां पे, और 22 4 26 का अंतर आ रहा है, यानी 16 से 42 में 26 का अंतर आएगा, करेक्ट है। यहां पे आपका नहीं जाएगा। 16 से 39 में गैप देखो, 16 से 39,
तो 16 और 20 36 हो जाएगा 3, 23 का अंतर आपको यहां से यहां पे मिल रहा है। क्यों बोले 23 का डिफरेंस आपको कहां मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है। तो क्या कह रहा है कि द वन हुज टॉप मोस्ट फ्लोर एंड द लोअर मोस्ट फ्लोर हैव द एज डिफरेंस ऑफ 23 ईयर्स। और कोई 23 साल का अंतर आपको दिख रहा हो कहीं 16 के अलावा से 39 के साथ मिल रहा है तो किसी और नंबर के साथ नहीं मिलेगा। 26 में अगर आप 23 जोड़ोगे तो ये 49 बनना चाहिए, जो कि संभव ही नहीं है। तो 16 के साथ ही संभव है और 16 39 ही होगा। आप यहां पे 16 और 39 लिखोगे और यहां 39 और 16 लिखोगे, करेक्ट है। फिर देखो, हाँ, one person live between E and A, E lives above A, D is younger than B, D B से कम उम्र का है but elder than F, ठीक है। The person who lives on the topmost floor and the lowermost floor have the age difference of 23 year. Only one person live between D and one who is the age who's youngest, सबसे कम उम्र का, और D के बीच में। तो हम दो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी में आप 16 को यहां पे मान लो, एक के गैप के बाद डी आपका यहां पे बनना चाहिए, पक्की बात है। अगर आप 16 को यहां पे कंसीडर कर रहे हो, चलो मैं आपको दिखाई देता हूं। एक बार यहां पे 16, यहां पे 39। एक दूसरे केस में हम यहां पे 16 को लिखते हैं और 13 को यहां पे लिखते हैं। तो जो यंगेस्ट है उससे कितने के गैप पे, एक के गैप पे डी है, तो यंगेस्ट 16 वाला ही होगा। एक के गैप पे डी यानी इस जगह पे डी, यहां पे देखो एक के गैप के बाद डी आप यहां पे प्लेस करोगे, ठीक है। तो क्या कहता था, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन डी एंड वन हु इज द यंगेस्ट। बी डज नॉट लिव इवन नंबर फ्लोर, यानी बी के लिए बोला गया ऑड फ्लोर पे रहता है। बी किस पे रहता है, ऑड फ्लोर पे रहता है। ऑड फ्लोर आपके पास खाली कौन से हैं, इस स्थिति में ऑड फ्लोर आपका खाली है 5 नंबर केवल, ठीक है। और आपका 16 नंबर यानी फ्लोर नंबर 1 भी खाली है ऑड के रूप में। तो बी डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, यानी ऑड पे रहता है, छोड़ो अभी। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में एक का गैप है, तो यहाँ पे एक के गैप के बाद सी, ये आपका ग्रुप बन रहा है। सी एक का गैप, ई एक का गैप, ए, ठीक है। आगे देखो, द वन हु इज एज इज 35 ईयर्स लिव्स इमीडिएटली बिलो फ्लोर ऑफ बी। बी फ्लोर, बी के फ्लोर के तुरंत नीचे कौन है, जिसकी उम्र कितनी है, 35 है। 35 वाला बी के तुरंत नीचे रहेगा, ये भी। अब आप बोलो बी ऑड पे है, 5 यहां पे इस जगह पे बी को रख सकते हो ऑड पे, 35 उसके तुरंत नीचे आएगा। बी यहां रख रहे हो तो 35 यहां पे आएगा। इस जगह पे बी रखना पॉसिबल नहीं, क्योंकि 35 उसके नीचे आप लेके जा नहीं सकते, और दूसरे केस में भी वैसे ही स्थिति आपकी बनती है। ए इज द सेकेंड एल्डेस्ट इन द ग्रुप, ए जो है दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति है, तो ए आपका उस जगह पे आएगा। यानी ए की जो एज है दैट इज 42 ईयर्स, 42 साल है। अब देखो, ए 42 का है, एक के गैप के बाद ई है, ई से एक के गैप के बाद सी है, इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। ई और सी को लेकर कहीं पे ऑड वाली स्थिति तो नहीं है ना, चलो देखते हैं। यहाँ पे ए 42 यहाँ पे पक्का नहीं रख पाएंगे, 1 2 3 4 5 का सीक्वेंस है। इस जगह पे ए 42 को आप पक्का नहीं प्लेस कर पाएंगे, ए आपका यहीं पे जाएगा। ए यदि यहां रखते हैं तो एक के गैप के बाद ई क्या यहां रखना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अब ये वाला केस आपका एलिमिनेट हो गया, यानी इस तरफ आ जाओ। ए 42 इस जगह पे आप नहीं रख पाओगे, यहां पे रख पाओगे ए 42, ठीक है। एक के गैप के बाद ई रखोगे इस जगह पे, ई की एज हम डिटरमाइन कर लेंगे। एक के गैप के बाद सी यहां पे रखेंगे। बी जो है ऑड है, बी ऑड है और उसके नीचे 35 आना चाहिए। बी को 3 नंबर पे रख नहीं पाओगे, 1 नंबर पे रखने की जरूरत नहीं है, 5 नंबर पे बी को आप प्लेस कर सकते हो, और उसके तुरंत नीचे कौन आएगा, 35 वाला आएगा। तो बी के तुरंत नीचे 35 वाला हो गया। ज्यादातर स्थितियां आपकी क्लियर हो गई हैं। सी 39 हो गया, बी का एक एज बनता है, ई का क्लियर हो गया है, डी का क्लियर नहीं है, ए का 42 यहां पे आएगा, ए किस जगह पे बनता है। अब बाकी चीजें हम लोग देख लेते हैं। बी जो है ऑड 35, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ बना दे रहा हूं। जो हमने इधर बनाया है इसको मैं इधर उतार दे रहा हूं। यहां पे आपका रहेगा इस जगह पे 16 एज वाला, इस जगह पे 39 वाला रेखा था, और फिर उसके बाद यहां पे बी, इस जगह पे C 39 आएगा,
इस जगह पे बी रहेगा, बी के तुरंत नीचे 35 वाले की एज रहेगी, और ये 35 वाला ई रहेगा, डी यहाँ पे रहेगा, ए 42 उसकी एज रहेगी, और एक बचता है। अब इस जगहों को हम लोग फिल कर लेते हैं फिर से वापस सारी। देयर एजेस ऑफ डिफरेंट 16, 25। अच्छा देखो, ए का 42 है, तो ए का 42 आपको मिल भी रहा है, क्लियर है ना? हाँ, देयर एजेस डिफरेंट, 1 पर्सन लिव बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में एक का गैप है, ई लिव्स अबव ए, डी इज यंगर देन बी बट एल्डर देन एफ, डी बी से कम उम्र का है, डी की उम्र बी से कम है बट यंगर देन एफ, ठीक है? हाँ, डी इज यंगर देन बी बट एल्डर देन एफ, डी की उम्र बी से ज्यादा है, डी इज सॉरी कम है, डी इज यंगर देन बी। अब हमारे पास एजेस में कौन कौन सा नंबर दिख रहा है? आप देखो 16 ऑलरेडी जा चुका है, जिसमें से 35 तो फिक्स से अलॉट हो गया, ए के लिए 42 अलॉट हो गया, 39 सी को अलॉट हो गया है, आपके पास 26 और 46 बचता है। और जो ये वाली लाइन है, डी इज यंगर देन बी, डी की उम्र बी से कम है, तो बी को हम कितना लेके जा सकते हैं? 46 लेके जा सकते हैं, बोलो। बट एल्डर देन एफ, लेकिन डी जो है एफ से बड़ा है, तो एफ को हम 16 मान लें और डी को आप 26 करें, तभी संभव होगा। और फिर ये जो बी है आपका वो 46 बन जाए, तभी ये संभव होगा कि डी जो है बी से कम उम्र का होगा और वो किससे ज्यादा उम्र का होगा? एफ से ज्यादा उम्र का होगा। एफ को हमने 16 मान लिया। सारी इंफॉर्मेशन को हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, एक अच्छी पजल थी यहाँ पे। 1 पर्सन लिविंग बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में एक व्यक्ति का गैप है, ई लिव्स अबव ए, ठीक है। डी इज यंगर देन बी, डी की उम्र बी से कम है लेकिन एफ से ज्यादा है, ठीक है। द पर्सन हु लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर एंड द लोअर मोस्ट फ्लोर हैविंग द एज डिफरेंस 23, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड वन हु इज यंगेस्ट, डी और जो यंगेस्ट है उनके बीच में केवल एक व्यक्ति का गैप है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है बी डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर, बी इवन नंबर पे नहीं है, बी ऑड नंबर पे हमने रखा हुआ है। ओनली 1 पर्सन लिविंग बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के मध्य में एक का गैप है, ई यहां, सी का यहां। द वन हुज एज इज 35 ईयर्स लिव्स इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑफ बी, बी फ्लोर के तुरंत नीचे 35 वाला रह रहा है, ठीक है। ए इज सेकेंड एल्डेस्ट इन द ग्रुप, दूसरा सबसे बड़ा, 46 सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, ये हो गया। चलो आ जाओ पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन द एल्डेस्ट पर्सन एंड डी, सबसे बड़ा उम्रदार व्यक्ति कौन है? बी है ना। और किसके मध्य में पूछा गया? और डी के मध्य में। डी के मध्य में कितने लोग हैं? एक जन आ रहे हैं, तो क्या आंसर होगा? 1 होगा। फिर अगला कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है? ई का 42 साल बता रहा है, बी का 46 बता रहा है, बी का 46 हो जाएगा, और 5th फ्लोर पे बी 46 5वें फ्लोर पे रह रहा है, तो कौन सा आंसर होगा? बी 46 5th फ्लोर, बिल्कुल करेक्ट है। हाउ मेनी पर्सन आर एल्डर देन ए, ए से बड़े कितने लोग हैं? तो ए की एज आपकी 42 है, एक ही व्यक्ति उससे बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इनमें से कौन सा ग्रुप? एफ डी बी ए ई, एफ डी बी ए ई, एफ डी बी ए ई, कौन सा होगा? बॉटम पे एफ, ऑड फ्लोर, डी ऑड फ्लोर, बी ऑड फ्लोर, ए और ई है क्या? एफ डी बी ए ई, एफ डी बी ऑड, ए और ई इवन पे। अब हम इनके एजेस को देखते हैं। एफ डी बी 46, ए 42, ई का 35 ऑड है, इनकी एज ऑड है, तो ई की एज ऑड है, तो ऐसे में 5वां विकल्प हमारा आंसर बनेगा। हु लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर के तुरंत ऊपर कौन रह रहा है? सी रह रहा है, जो कि 39 का है, ठीक है। तो कौन रहेगा? सी रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्लावर इज कोडेड एज EGKMNP
VXDFQS सेटल के लिए कोड क्या बनेगा? अब देखो आपको दिख रहा होगा कि फ्लावर 1 2 3 4 5 6 है और कोड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 का दे दिया गया, डबल कर दिया गया। तो F का E है और F का G है। क्या हो रहा है ना कि पहले लेटर का कोड जैसे फ्लावर लिखा हुआ है, फर्स्ट लेटर का प्रीवियस कौन सा हुआ? E हो गया और उसका नेक्स्ट G, L का प्रीवियस वन K और नेक्स्ट वन M, ऐसा करके लिखा जा रहा है। तो सेटल के साथ भी वैसे कर दीजिए, S का प्रीवियस वन R और नेक्स्ट करोगे तो Q, ऐसे ही है। E का सॉरी S का नेक्स्ट करोगे T बनेगा। सो हो प्रीवियस R और नेक्स्ट T। E से प्रीवियस F नहीं D और नेक्स्ट F, T का प्रीवियस S, नेक्स्ट इस T का U, सेम यहां पे भी S और U इस T के लिए भी। L का प्रीवियस K और L का नेक्स्ट M, E का प्रीवियस D और नेक्स्ट F, RTD F S US U, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। सो दैट दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर, दिस वन विल रिमेन सेम व्हेन द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ डिजिट्स आर अरेंज्ड इन ascending order. ओके क्या कह रहे हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर सेपरेटली। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। पहले हाफ को आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, 2 4 5 7 और 9। इसमें 1 3 4 6 और 8। तो कह रहे कि how many digits in the number will remain same when the first half and the second half of the digits are arranged in ascending order separately. तो यहाँ पे देखो, एक तो 2 की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में आपके 8 की स्थिति में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं हुआ और 1 की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो 1 2 और 8 तीन ऐसे मिल रहे हैं। राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। चलो, अमंग 6 वर्कर्स A is more capable than F who is not as capable। तो देखो A ज्यादा कैपेबल है किससे? F से, जो कि T के जितना कैपेबल नहीं है। तो किसके लिए कह रहे हैं? F T के जितना कैपेबल नहीं है, यानी T जो है वो F से ज्यादा कैपेबल है। तो A is more capable than F who is not as capable as T, यानी F से T ज्यादा है तो T यहां पे हो सकते कहीं पे भी। J is less capable than B and R। J किससे कम कैपेबल है? B और R से, B ऑब्लिक R लिख सकते हो। Who is more capable among the workers? इनमें सबसे ज्यादा कैपेबल कौन सा है? अब ये आप देख लो, A is more capable than F who works not capable as T। अब इसमें कुछ इन दोनों के बीच में कौन आगे पीछे वो भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो C and D is to be the correct answer, यानी यहाँ पे कोई विकल्प आपका सही उत्तर नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। How many such letters are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a consonant? लेटर की बात करें जिसके पहले कॉन्सोनेंट है, are immediately followed by a number, जिसके बाद में एक नंबर हो। तो कॉन्सोनेंट लेटर नंबर, नंबर से पिक करो, ज्यादा आसान है, नंबर देखना आसान होता है। यहाँ पे उसके पहले लेटर और उसके पहले कॉन्सोनेंट, यही तो बोल रहा है। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, जिनके पहले कॉन्सोनेंट है, इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, जिनके बाद में नंबर। तो नंबर उसके पहले लेटर, उसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है। नंबर लेटर नहीं मिला, नंबर लेटर कॉन्सोनेंट, बिल्कुल सही है, एक मिल गया ये। नंबर लेटर कॉन्सोनेंट नहीं है, ठीक है। फिर देखो नंबर लेटर कॉन्सोनेंट, बिल्कुल मिल रहा है। अगला देखो नंबर लेटर पर कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर लेटर कॉन्सोनेंट, ये हो गया। नेक्स्ट, और कोई नंबर है नहीं अपने पास, तो कैसे ऐसे कितने मिले? 3 पेयर मिले। राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन 4 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following is 9th to the left of 7th element from right end
of the above arrangement. 9th to the left of 7th from right. तो दाएं से 7वें के बाएं, तो दाया बाया है तो जोड़ेंगे, है ना. 7 और 9, 16वां किधर से, दाई तरफ से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. कौन सा हो जाएगा, वी हो जाएगा. ऑप्शन 1 इज टू बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो, इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज 13th फ्रॉम राइट इन. दाएं से 13वां एलिमेंट इनमें से कौन सा होगा. किसको ड्रॉप करना है, नंबर्स को ड्रॉप करने का मतलब गिनना नहीं है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. कौन सा हो रहा है, फिर से वी आ रहा है. सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा. नंबर्स को नहीं गिनना था, बिना गिने हुए उनको राइट साइड से कितना 13वां आपको एलिमेंट काउंट करना था. नेक्स्ट, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर. ऐसी कितनी संख्याएं हैं, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल. इनके पहले सिंबल है, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट. जिसके बाद में जो है कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, यानी यहां पे कॉन्सोनेंट. तो सिंबल नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव. पहले तो सिंबल नंबर देखो, सिंबल उसके बाद नंबर नहीं है. नेक्स्ट सिंबल उसके बाद नंबर नहीं है. अगला सिंबल आपका कहां गया, यहां पे, उसके बाद नंबर नहीं मिल रहा. फिर सिंबल, यहां पे नंबर, कोई नहीं ऐसा मिलेगा ही, नो वन, है ना, नन आएगा राइट आंसर. हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ इट इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल. इनके पहले सिंबल हो, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, यानी बाद में कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, कुछ और हो सकता है. तो हमने कहा भाई सिंबल, उसके बाद नंबर, उसके बाद देखेंगे. तो सिंबल के बाद नंबर कहां पे था, ये सिंबल के बाद नंबर नहीं था, ये सिंबल के बाद नंबर नहीं था, इस सिंबल के बाद नंबर नहीं था, अगला सिंबल यहां पे, उसके बाद नंबर नहीं था, नेक्स्ट सिंबल वहां पे था, उसके बाद भी नंबर नहीं था. तो हमने कहा नन बनेगा. करेक्ट है. और लास्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 11th फ्रॉम राइट इन. दाई तरफ से 11वां कौन सा होगा. 1 2 3, किसको ड्रॉप करना है, सिंबल्स को ड्रॉप करना है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना. 11 कौन सा होगा, 4 होगा. फिर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 आएगा. राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा. ये एक अच्छा पेपर था, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा. एंड दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय एंड टेक केयर. खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, और ईश्वर करे जल्दी से आप सफल हो जाइए. थैंक यू, बाय बाय. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.